तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन 1/2 sec इनवर्स 2/√3। तो बच्चों हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी चेक करते हैं। ठीक है, चलो देखो। तो sec इनवर्स 2/√3 की वैल्यू चेक कर रहे हैं पहले। तो 10 1/2 इंटू 2/√3 कहां पर होता है, sec 30 पे होता है, लेकिन हम देखते हैं π/6 पर होता है। ठीक है, राइट। इसको हम क्या लिख देंगे, 10 π/12 हो जाएगा, π/12 हो जाएगा। ठीक है, 10 π/12। तो बच्चों इसके आगे हम क्या सोल्व करेंगे, इसके आगे हम दो स्टेप का यूज करेंगे। पहले हम अपना सिंपल वाला चेक कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिखते हैं, देखो ये नीचे क्या है, किसी ना किसी चीज का एलसीएम है। ठीक है, किसका एलसीएम है, हमें 10 का ऐसा फॉर्मूला निकालना पड़ेगा जो इसके हेल्प से जो अपना फॉर्मूला क्रिएट हो जाए कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो वो अपना सिंपल तरीका है। बेस आगे का तरीका मैं इसके पूरा क्वेश्चन सोल्व होने के बाद बताऊंगा। तो यहाँ पर आप चेक करोगे 10 π/12 को हम क्या लिख देंगे, तो एक तो भाई ये 4 इंटू 3 है, π/4 माइनस सॉरी प्लस π/3 नहीं होगा एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही चीज होगा कि भाई π/4 में से π/6 माइनस कर देंगे तो आपका क्या आएगा, π/12 आएगा। चेक कर लीजिए, दोनों का एलसीएम 12 आया। ठीक है, 3π माइनस 2π तो π/12 हो गया। ठीक है, ऐसे आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बना 10a-b, 10a-b का फॉर्मूला। तो मैं बनाऊंगा इसको, डायरेक्ट सोल्व करूंगा, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, तो वैल्यू पुट करिए, 10 π/4 की वैल्यू 1 माइनस π/6 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको एलसीएम लेके। तो √3 माइनस 1 अपॉन नीचे भी √3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सोल्व होगा। तो √3 से √3 हम कट करते हैं, तो अपने पास क्या आया, अपने पास आया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, डायरेक्ट शायद नहीं है। आगे सोल्व करेंगे, नीचे वाले को क्या लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। तो अपोजिट साइन के साथ, तो हम देखेंगे √3 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 की मल्टीप्लाई। इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऊपर इधर सोल्व करते हैं। तो √3 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 3 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2√3। ओके, और नीचे आपका a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर 3 माइनस b। ठीक है, तो ये आ गया। तो इसको सोल्व करेंगे, 4 माइनस 2√3 अपॉन 2 कॉमन लेंगे तो 2 माइनस √3 अपॉन 2 से 2 कट करो तो 2 माइनस √3 का आपका आंसर आ जाएगा, 2 माइनस √3। ठीक है, तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन आपका 2 माइनस √3, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा है। ऑप्शन ए क्या दे रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता, फॉर्मूला बता देता हूं, बाकी सोल्व अपने आप प्रैक्टिस करना उस क्वेश्चन पर। तो क्या होता है कि भाई हमने देखा 10 थीटा, 10 2 थीटा, 10 3 थीटा। अब हम चेक करते हैं हाफ थीटा पर, मतलब आधा एंगल पर। तो आधा एंगल मान लेते हैं, क्योंकि ये 1/2 थीटा है। ठीक है, तो π/6 क्या है, थीटा है, और 1/2 आगे दे रखा है। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos x अपॉन
साइन एक्स। तो ये फॉर्मूला आप ट्राई करोगे और ये आंसर आप निकाल के देखोगे। देखते हैं आप कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस फॉर्मूले पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, यह हाफ थीटा का क्वेश्चन सॉरी फॉर्मूला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो ताकि यहाँ से आप डायरेक्ट सोल्व कर सको इसको। ओके।